अगला, अगर आप पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको दीनदयाल पब्लिकेशन की यह बुक पढ़नी चाहिए, जिसके अंदर महिला व बाल अधिकार संस्थाएं व योजनाएं दी गई है। इस बुक के अंदर सभी योजनाओं को डाला गया है। साथ में इस बुक के अंदर जितनी भी महिला एवं बाल अधिकार संबंधी योजनाएं थी, बुक के अंदर महिला एवं बालकों संबंधी अधिकार व संस्थाएं, नए आपराधिक कानून, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024, 2022 और 2020 में आए हुए क्वेश्चनों को इस बुक के अंदर डाला गया है। साथ में 600 विकल्पनात्मक क्वेश्चन, यानी जिससे आपका अभ्यास हो सके, तो ऐसे क्वेश्चन भी इसमें डाले गए हैं। आइए बुक को देखते हैं, इसके अंदर विषय वस्तु क्या है। बुक की विषय वस्तु के अंदर महिलाओं व बालकों से संबंधित योजनाएं हैं, उसके बाद योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन डाले गए हैं, उसके बाद प्रमुख अभियान, महिलाओं व बालकों के अधिकार, उसके बाद महिलाओं व बालकों से संबंधित प्रमुख संस्थान, और महिलाओं व बालकों संबंधी संस्थान के बाद राजस्थान में पुलिस प्रशासन, नए आपराधिक कानून, महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध व कानून, बालकों के विरुद्ध होने वाले अपराध व कानून, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। कांस्टेबल परीक्षा 2024 में आए हुए क्वेश्चन, 22 में आए हुए क्वेश्चन और 20 में अलग अलग डाल रखा है। साथ में इन सभी टॉपिक के अंदर जितने क्वेश्चन बनते थे वो इस अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन में डाला गया है। अगर टॉपिक की बात करें, टॉपिक को किस तरह से दर्शाया गया है, बुक रंगीन प्रिंटेड बुक है। इसके अंदर जैसे जो नई योजना है, जैसे काली बाई भील उड़ान योजना है, उसको इस फॉर्मेट के अंदर दिया गया ताकि विद्यार्थी को पूर्ण समझ में आ जाए। जैसे पूर्ण नाम, विभाग, उद्देश्य, एक तरह से पूरा अच्छे से बताया गया है इसके अंदर। साथ में जो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना है, उसको भी देखो इस तरह से डिफाइन कर रखा है। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना है। कुछ योजनाओं को इस तरह बॉक्स में दर्शाया गया है, पढ़ने में बोरिंग नहीं लगे और विद्यार्थी इसको अच्छे से रिवाइज कर सके, पढ़ सके, क्योंकि एग्जाम में अभी टाइम पड़ा है तो आप इसको कम से कम 2 बार रिवाइज कर पाओगे। जैसे इस बुक के अंदर अगला टॉपिक है योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन वाला। तो इस क्वेश्चन में क्या डाला हुआ है, पिछली जो भी भर्ती परीक्षा थी उसमें योजनाओं संबंधी जो क्वेश्चन आए थे, शुभ शक्ति योजना का आया था, सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का आया था। तो उससे अपने पता लगता है कि योजनाओं के संबंधित कैसे क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम के अंदर, तो वही सब यहाँ दिए गए। उससे टॉपिक पढ़ने के बाद अगर हम ये क्वेश्चन करते हैं तो हमें खुद का पता लग जाता है कि हमारी तैयारी कैसी है और हमें पढ़ना क्या है। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है महिलाओं व बालकों के अधिकार। महिलाओं व बालकों के अधिकार। महिलाओं व बालकों के अधिकारों के अंदर जितने भी महिलाओं संबंधी अधिकार यानी संवैधानिक प्रावधान जितने भी है, संवैधानिक प्रावधान जैसे अनुच्छेद 15 के अंदर क्या दिया हुआ है, अनुच्छेद 24 के अंदर 42 के अंदर क्या दिया हुआ है, काम की न्याय संगत और मनोवांछित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध इसके अंदर दिया हुआ है। अनुच्छेद 45 के अंदर 6 वर्ष की आयु के सभी बालकों को पूर्ण बाल्यकाल की देखरेख और शिक्षा देने का प्रयास करेगा। इस तरह के संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं। उसके बाद टॉपिक नंबर 5 के अंदर महिलाओं व बालकों संबंधी प्रमुख संस्थाएं इसके अंदर दी गई है। उसके बाद जो अगला टॉपिक है उसमें राजस्थान पुलिस प्रशासन दिया हुआ है। पुलिस प्रशासन के अंदर क्या है, पुलिस प्रशासन का लोगो है, साथ में पुलिस का ध्येय वाक्य क्या है, अपराधियों में डर, आमजन में विश्वास, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। नए आपराधिक कानून को इस तरह दर्शाया गया है, जैसे अभी क्या है कि कानून अपडेट हो गए हैं। अपडेट कैसे कि जो पुराने कानून थे, जैसे पहले आईपीसी की धारा लगती थी, अब लगती है बीएनएस की। तो बीएनएस को और आईपीसी को तुलनात्मक रूप से एक दूसरे के आमने सामने रख के पुरानी धारा कौन सी थी, नई कौन सी थी, उस हिसाब से इसमें दिखाया गया है। देखो आप, साथ में जो महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध व कानून इस तरह से दर्शाए गए हैं। आप देखो, पुरानी जो धारा है बीएनएस की, नई और पुरानी जो आईपीसी की धारा थी, उसको तुलनात्मक अध्ययन के रूप में, ताकि आपको दोनों धाराएं अगर पूछ ले एग्जाम में तो भी दिक्कत नहीं आए। तो इन धाराओं में से जो मोस्ट इंपोर्टेंट धाराएं हैं कुछ, उनको आपको याद करनी है। ज्यादा क्वेश्चन योजनाओं के आए हैं और मानवाधिकार आयोग के पिछली बार ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद बालकों के विरुद्ध होने वाले अपराध व कानून इसके अंदर दर्शाए गए, वो भी सेम प्रोसेस है, इसमें भी इसी फॉर्मेट में दर्शाया गया है, आईपीसी की धारा और बीएनएस की धारा। और इसी तरह अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के अंदर जैसे चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर,
और राज बालिका नीति और मी टू मूवमेंट इसके अंदर दिए गए हैं। उसके बाद जो भी क्वेश्चन बनते थे कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के पिछले 2024 के अंदर आए हुए क्वेश्चन, फिर 22 की, उसके बाद क्वेश्चन 2020 के क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं, और उसके बाद जितने भी टॉपिक इसमें दिए गए हैं उनके अभ्यासात्मक क्वेश्चन लास्ट के अंदर दर्शाए गए हैं। जैसे अन्य महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न लिख के लास्ट में ये टॉपिक है, उसके अंदर आपको जितने भी ये टॉपिक आप पढ़ के आएंगे, आने के बाद आपको पता लगेगा कि इसमें से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं जो पब्लिकेशन के द्वारा ही बनाए गए हैं। और ये एक शानदार बुक है, इसको पढ़ के बाकायदा आपका सिलेक्शन होगा, और आप अगर मेहनत से पढ़ेंगे तो इस टॉपिक के अंदर आपके नंबर नहीं कटने वाले। धन्यवाद।